Yeah, for the people who were with me in APS or in the boarding school जिसमें मैंने 9 10 पढ़ा या who were with me in Punjab College या who were with me in NUST, you guys already know what I'm going to say carries weight, but I just speak my credentials for people who do not know me well. तो ऐसा है यार कि I've gotten into a lot of fights, a lot of street fights. Ninth grade में I got into a fight where I had to punch someone's skull to the point कि मेरी जो fifth मेटाकार्प छोटी उंगली के नीचे जो हाथ still curved है ये थोड़ा सा इसको boxer's fracture है. That skull I punched, sorry, his skull to the point he was unconscious and my own bone cracked. Then I got into a fight जिसमें मेरी ये जो index finger है shatter होके गिर गई थी side पे. Um, I broke my skull, my nose twice, my jaw once. I got stabbed in my back. एक दफा नीचे गिर गया था. I was kicking someone. They had some sharp object in their hand. They just stuck it in my foot. Um, 4 years ago, roughly, I got into another group fight where there was a group fighting me, where allegedly I. Anyway, my damage aside, but the damage I got was कि मेरी जो फोर्थ मेटाकार्पल है, ये तो फिफ्थ है ना, फोर्थ मेटाकार्पल बाहर आ गई. देयर इज अ निशान है जो कि मैंने KY फिक्सेशन सर्जरी करवाई थी उसके बाद बना था. Still there. I've easily won around, I would say, 80% of my street fights. The alleged damage that I have done to people includes driving someone's jaw out of their socket, breaking a nose, जिसके बाद उस बंदे को full nose reconstruction की जरूरत थी, breaking ribs, breaking teeth. Uh, I mean, the list is long. Why do I want you to learn these two attacks जो मैं आपको बताने लगा हूँ is because यार I truly believe, मतलब मैं ये recommend नहीं करता कि उस level of violence को exercise करो जो मैंने की. Wasn't a wise decision. Got me into a lot of legal trouble, multiple points of my life, which delayed my growth in my life बहुत ज़्यादा. But yeah, it's the most primal form of confidence. और एक रूम में आप बैठे हो ना, किसी से बात कर रहे हो, and just the thought at the back of your head as a man, yeah, this guy is, मतलब for him, physical confrontation, sorry, without a question, gives you that primal confidence. Just I have seen my business getting better, my work getting better, my my overall personality getting more grounded. So yeah, so the first attack is headbutt. हेडबट जो है बेसिकली आप अपने सर से मारते हो, एक बहुत आम जबान में अगर बोलो. सर से मारने की वजह क्या है, वो ये है कि अगेन मैंने सब कुछ ट्राई करके देखा है यार. किक्स, एल्बोज, नीज, पंचेस तो सबसे बेकार अटैक है क्योंकि हमारे हाथ बहुत नाजुक होते हैं, टूट जाते हैं आराम से. बॉक्सर्स भी जो रैप करते हैं, ग्लव्स पहनते हैं, लोगों को अक्सर जो है ये लगता है कि शायद वो अगले को बचाने के लिए करते हैं. ऐसा नहीं है, वो अपने हाथ को बचाने के लिए करते हैं और फिर उसके बावजूद भी उनके हाथ अक्सर टूट जाते हैं. सो हेडबट एक अच्छा अटैक है इस वजह से क्योंकि जो आपका क्राउन है ना, स्कल का क्राउन, बेसिकली उस हड्डी को कहते हैं अगर आप एक क्राउन पहनो ना अपने सर, तो स्कल में जिस हड्डी के इर्द गिर्द वो फिट आता है, दैट्स द क्राउन ऑफ योर स्कल. दिस इज द टेंसेस्ट बॉडी, दिस इज द टेंसेस्ट बोन, सॉरी, इन योर बॉडी, क्योंकि इट हैज टू प्रोटेक्ट योर ब्रेन. और उसकी वजह से, मतलब ये एवोल्यूशनरी रीजन दिया जाता है. आई माइट बी रॉन्ग, बट व्हाट आई नो फॉर श्योर इज इट्स द डेंसेस्ट बोन इन योर बॉडी. लकीली व्हेन यू हेडबट, आप किसी के फेस पे करते हो, देयर इज आल्सो one of the most vulnerable parts of body exposed right in front of you if you ever go down that lane.
टेक दिस नकल, इसको ऐसे करो, और फिल्ट्रम बेसिकली नाक और अपर लिप के दरमियान वाली जगह होती है, तो जरा टैप करो। ठीक। सो ये जो फीलिंग आपने फील की है ना, ये आपने इसलिए फील की है क्योंकि फिल्ट्रम के अंदर इतनी नर्व एंडिंग्स होती है, अगर फिल्ट्रम पे कोई चीज जोर से लगे तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। आई डू नॉट केयर हाउ टफ यू आर, बट हो गया। आई वंस हैड अ कजन माय लैब, जो कि बहुत ही, जिसे कहते हैं ना, उसके अंदर एनर्जी कुछ ज्यादा थी। आम फहम में जिनको अलिफ थे बच्चे कहा जाता है। और वो हिल रहा था, बार बार अपना सर हिला रहा था, और मैं हंस रहा था, उसको गुदगुदी कर रहा था, और उसका जो स्कल है वो मेरे फिल्टर पे लगा। That boy just knocked me out. It was fight over. So yeah, फिल्ट्रम जो है उसमें बहुत ज्यादा नर्व एंडिंग्स हैं। हाँ, व्हाट इफ यू मिस फिल्ट्रम, ये तो इतना छोटा सा पॉइंट है, मिस हो गया फिर क्या होगा? यार अगर मिस हुआ, ऊपर गया तो नाक टूट जाएगी, दैट्स आल्सो फाइट ओवर। मिस हुआ, राइट या लेफ्ट पे गया, अगेन फाइट ओवर। बहुत सॉफ्ट टिश्यू है, बहुत पेन होती है इधर की अगर हेडबट लगे। थोड़ा सा नीचे आए फिर तो इट्स अ नाइटमेयर फॉर द अदर पर्सन, बिकॉज द लिप्स आर वेरी सॉफ्ट। और अगर एक बहुत अच्छा हेडबट लिप्स पे लगे तो दे कैन लिटरली टेयर अपार्ट। डू नॉट आस्क मी हाउ आई नो, बट आई डू। सो अगेंस्ट अ सिंगल गाय, हेडबट जो है, योर क्राउन सीधा नहीं मारना, गो लाइक दिस। अच्छा, डोंट ग्रैब देम, ये भी एक मैंने मिस्टेक की थी। एक व्हेन यू ग्रैब देम ना, एक एक नेचुरल रिफ्लेक्स है इंसानों के अंदर टू डू दिस। सो आई वंस ग्रैब्ड समवन, हेडबटटेड देम, और उस टाइम तक मैं सर एकदम से नीचे किया था, और फिर मेरा नोज उनके स्कल पे लगा था, एंड दैट वाज नॉट अ गुड फीलिंग। हाथ खुले रख के, यस, पकड़ना नहीं है। हाँ, एक हेडबट के बाद जब वो ढीले हो जाए, गिर जाते हैं। आई हैव ओनली सीन लाइक वन गाय इन माय लाइफ who received a headbutt from me and he was standing. He was an Afghan. Kandahar ke Pashtun the Mohatram. They are built like tanks. They are just built for war. But even when he got headbutted by me, I could see in his eyes that he was thinking, "What the fuck the fuck?" मतलब जो उसके फेस के ऊपर शॉक था, वो काफी encouraging था, because he was this huge tank of a guy and I am the skinny guy that I am. I was even skinnier back then. अच्छा, दूसरा टाइप जो वो एल्बो, एल्बो में वाई एल्बो। अगेन, जस्ट लाइक स्कल, एल्बो बहुत डेंस है, बहुत पॉइंटी है। अगर आपको प्रेशर का फॉर्मूला पता हो तो आपको पता होगा कि इट्स फोर्स पर एरिया, एंड यू कैन जनरेट अ लॉट ऑफ फोर्स with your arm like this, and it's concentrated into a small area, so that's a lot of pressure. That's a hell lot of pressure. अब एल्बो मारने का है, ये एल्बो मारने के लिए जो बेस्ट आपके टारगेट्स हैं वो टेम्पल एरिया है। टेम्पल एरिया इसलिए क्योंकि आपकी नेक्स्ट एल्बो की मूवमेंट ये है, और टेम्पल एरिया जो है इसकी बोन बहुत थिन होती है। साइक्लिस्ट के हेलमेट्स के बारे में एक जमाने में डिबेट हुई थी कि यार ये टेम्पल एरिया को क्यों नहीं प्रोटेक्ट, सबसे ज्यादा इंजरीज यहाँ होती हैं और इतनी थिन बोन है, राइट? बैड न्यूज फॉर द अदर गाय। और दूसरा जो एल्बो अटैक है जो कि बहुत इफेक्टिव है, वो आपके सामने कोई खड़ा हुआ कन्फ्रंट कर रहा है, just come from behind और उनको chin के नीचे, like with speed. Do not focus on putting in force. uh, force वैसे ही it's enough, जितने भी आप weak हो जाओ, just do it quick and swift as possible, and they'll fall like a building after demolition. रिजल्ट क्या होता है इसका यार, मतलब मैं क्यों बता रहा हूँ, एक तो प्राइमल कॉन्फिडेंस है, लाइक आई सेड बिफोर, और एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि इट्स, आई थिंक इट्स वन ऑफ द, एज एन एजुकेशनिस्ट I believe in educating people, and for some people, knocking them out is the highest form of education. रोड पे गलत तरफ से आ रहे हैं, पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ बहुत ज़्यादा है, और फिर उल्टा आपके ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं। जेब्रा क्रॉसिंग से आप पीछे खड़े हुए, आपको हॉर्न मार रहे हैं, आगे जाओ, नहीं आगे जाते हो तो आप चढ़ाई कर, लड़ने उतर आते हैं। आपके साथ फैमिली है, तो चला फंगा है, कोई घूर रहा है, राइट? या you just live or end up interacting with someone जो कि एक unrefined, लो इंटेलिजेंस का बदतमीज इंसान है, जिसको अगर आप स्पेयर कर दो तो फिर आपको सोचें आती रहती, गलत किया, I wish I could just crack his skull and
beat him to the point कि मुझे आवाजें आती phones के crack होने. So in that scenario, you can sprint their education मतलब by years. Share your thoughts. ये तो like these are the two attacks जो कि मैंने discover किए after getting into easily 200 plus street fights, winning easily 80% of them. More than that, actually, I'm being humble, trying my best to be humble. Again, these will not work against a trained professional. Trained professionals होते भी नहीं इस तरह की हरकतें करने वाले. वो disciplined लोग होते हैं, तमीज़दार लोग होते हैं, उनको पता होता है वो क्या कर सकते हैं. But जो ये टूटी बदमाश हैं, you know, आप मतलब कोई अच्छी टर्म मेरे ज़हन में नहीं आ रही ऐसे लोगों के लिए, but you get the type of personality that I'm referring to. उनके लिए, उनकी एजुकेशन के लिए this is ज़रूरी. I know there are other people like me, and I would love to hear from you if there are any other street fight attacks which you have discovered to be very effective, which you have used. Yeah, do let me know in the comments.